तो बैंकर चाहिए और ऐसा कोई दूसरी जरूरत नहीं, अल्लाह देना, लेकिन बैंकर चाहिए। बनकर और बनकर के अलावा गोलीबारी बंद। गोलीबारी वो तो रहमान और कभी कुछ ना बैंकर तरियो ना दूंगा। शुक्रगुजार करने को है अल्लाह। शुक्रगुजार ठीक है, ऐसे शक नहीं, मगर आ जाएगा ना आवड़ा सीजन दे होंगे इंशाल्लाह। तो सोचे मत है विश्वास तड़ते हैं से मग एक चीज करो उसी वक्त की हुकूमत जो मेहरबानी करना है लोग इससे माल हो गए, फसल हो गए, मकान खत्म हो गए, बाकी चीजें मुफ्त इंसान का चलो बचे गए था इसका मकान गया वो बेचारा भी मरा है। कहाँ बनाएगा? एक लकड़ी का इतना पीस मिलता है तो 3000 में 4000 में 5-5000 में वो कहाँ से लाएगा? जंगल में जाने की बात ही नहीं। हम तो पहले ही दिन कह रहे थे तो कि लेकिन उसके बारे में आप गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करें कि हमें इनको कुछ से कुछ दे दें, इतना तो दे दें जितने इनको खर्च हो जाए। नहीं इंशाल्लाह वो करवा अगर वो नहीं होगा आप लोग 35-40 लाख से यहाँ से मकान छोटा वाला तैयार होता है। अगर वो उसका नुकसान हुआ है तकरीबन 8, 10, 15 लाख का, तो वो देते हैं 5,000, 8,000। गवर्नमेंट को क्या करेगा? दूसरी ये क्या सर, यहाँ सेंटर अवेलेबल है हेल्थ सेंटर का, लेकिन ड्यूटी वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। स्टोर की भी मुश्किल बहुत मुश्किल पड़ती है। आप करें बैंकर भी नहीं। अच्छा दूसरा सर एक बात है, मुख्तार गल अच्छा ये जनाब आपका बैंकर के बारे में करें आप। बैंकर सर, बैंकर नोटेड वो नोट किया हमने ओवरऑल के लिए। ये बताओ ये कौन सा अस्पताल के है? ऊपर यही उन्होंने किया अस्पताल है, था सेंटर सब सेंटर है। नाम धनी ये ठीक है भाई साहब, जिसका 100 मीटर दूर भी ब्लास्ट हुआ वो मकान भी खत्म। तो दूसरा स्प्लेंडर देखो दूसरा एक सर एक और रिक्वेस्ट है, यहाँ पे एक स्टोर बना है। अच्छा लगा सर, पैसा एक लगा, उसका रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे। एक रिक्वेस्ट है 3 गांव की, ये ना रजिस्ट्रेशन करें। धनी इधर आगे बना है स्टोर बना है लेकिन उसमें उन्होंने उसको चलाया नहीं, बना हुआ बना लेकिन वो सैंक्शन नहीं है। सेंक्शन ना, वो सैंक्शन नहीं है। मेहरबानी अगर सेक्शन नहीं भी होगा, जो स्टोर कीपर या फेयर प्राइस शॉप वाला होगा उसकी ड्यूटी है, उसको फिर कहाँ राशन ये नरेगा के खाते में नरेगा के खाते में है ना। नहीं है, वो मसला नहीं है। डिपार्टमेंट को पता नहीं था 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए डिपार्टमेंट ने क्यों खर्च किया। हवा में मैं कहूँगा धनी वाला यहाँ से जाता है वहाँ से उसको बैंक ढूंढता वो डालेगा इंटरन अरेंजमेंट में डाल। ये सेंटर कहाँ पे? इस वक्त उनका पावर है ना। अच्छा वो देखा पे मैडम नहीं हमें तो करनी है ना ये बात, हमें करनी है ये बात। लेकिन बैंकर आ रहा है, कम से कम 2 करेंगे तो एक बैंकर जरूर होना चाहिए। फिर आपकी आंख से ऐसा कोई वोट जाई लगता है। बैंकर बहुत लोग मजबूर हैं, पास ना हो मिलने चाहिए। बैक है 5-2 बैक का पास अभी का टाइम नहीं रह पाते, वो माल ज्यादा है। तो 5 में इसीलिए मैं कहता हूँ ना गोलीबारी बंद होगी, बैकों में भी जाएंगे, अमन भी होगा। ठीक है सर, फिर इमरजेंसी के लिए बंद कर। सही है, वो आज बंद होगी कल फिर लेकिन बैंकर को ठीक है सर। इंजीनियर साहब को आने देखो दुआ करें उनके लिए। आएंगे। वो तो वहाँ से मुझे फोन करते हैं, करने गए। मैंने कहा वहाँ छोड़ देनी है इंशाल्लाह। 2 बार मतलब उन्होंने बात की, 2 बार करने वो इनका ट्रांसफर का है इसमें। बोला था उनको एक फॉर्म में पूरे गाँव में नीचे चले नीचे ऊपर पूरा सारा जख्म पहले असेसमेंट हो। जी जख्म तो अल्लाह लगाता है, लेकिन वक्ती तो डॉक्टर उसको मलहम लगाता है। आज हम भी देख रहे हैं, हमें मलहम कौन लगाएगा? बिल्कुल सही बात। हमारे ऊपर फर्ज है
हमें ही करना है और किसको करना है, मिलकर करना है, सबको करना है। हमें 36 साल हो गए अपने मेहनत मजदूरी करते करते, तो आज एक रात में वो सब कुछ 36 साल की कमाई चलेगी। मैं तो कहता हूँ, ये कह रहे थे कि बंकर, मैं कह रहा हूँ बंकर से पहले ये कहो कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। सही है, सबसे पहली तो यही डिमांड है लोग, क्योंकि बंकर के अंदर जान बचाएंगे, मकान को तो नहीं मिलेंगे, दुकान को तो नहीं मिलेंगे, बिजनेस को नहीं। और अगर खुदा न खासा दिन को हो गया तो क्या करें, कोई एफर्ट करेगा, कोई नहीं कर सकता। तो जो हम तक होगा इंशाल्लाह, हमने बात की ऑलरेडी, जो हमारे इंजीनियर साहब ने फ्रॉम डे फर्स्ट ही हमें मैसेज भेजा, लेकिन हमें नहीं छोड़ रहे थे वहाँ से। तो आज पहली बार हमें इजाज़त दी गई। इजाज़ साहब कल आए, उनको इजाज़त दी गई। आज भी हमें बोला था कि आप आज मत जाओ। मैंने कहा नहीं, हम जाएंगे, आप सीएम साहब अपने लेवल से करेंगे तो हम अपने लेवल से देखेंगे। और देखेंगे, इंजीनियर साहब ने भी कहा है कि मैक्सिमम जितना भी हो सकता है उनके फंड के थ्रू भी वो डालेंगे डीसी साहब को, बारामूला को पड़ा। उसके बाद एज पर असेसमेंट इतना होगा। और असेंबली में आके या जैसे ऑल पार्टी मीटिंग की, सीएम साहब ने हमें बुलाया जिस वक्त, मतलब ये मीटिंग गोलाबारी से पहले जब बुलाई थी पहलगाम के बाद, उसी तरह हम उम्मीद करेंगे, हम ये सजेशन देंगे कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं या असेंबली इजलास बुलाएं, उसमें सारे मिल बैठ के देखेंगे कैसे कर सकते हैं कंपनी सभी के लिए, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे किसी का रेजिडेंशियल हाउस है। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से जो भी होगा हम कोशिश सर अल्लाह ताला शुक्रिया। ओके, थैंक यू। मैं वहाँ उनके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है? नहीं रखा ना मैंने, फोन में रखा आ गए ये नौगांव भाई।